फरमान, उसके बाद एक हो गए धरती आसमान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फरमान में, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों का एक एक करके सर्वे कराया जाएगा। आखिर क्या चल रहा है मदरसे में, या मदरसों को लेकर क्या कुछ लोगों के मन में संशय है, या फिर सरकार क्या सोचती है, इसको लेकर एक खाका तैयार कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अब योगी सरकार कह रही है कि यूपी के एक एक मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं आवाम की आवाज़, एक इकलौता ऐसा शो जिसमें हम पब्लिक के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर आवाम की बात जानते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम बहस नहीं करते, जहां पर हम मुद्दों को उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर एक इंसान तहजीब से बात करेगा, क्योंकि बहस किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आपको बात रखनी है तो आपको तहजीब से रखनी होगी। चलिए सीधे चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मैं बिहार के गया जिला के रहने वाला। चलिए, मेरा पहला सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस बात को लेकर साफ तौर पर आदेश दे दिया है और कल से यूपी सरकार के यूपी के अंदर आने वाले एक एक मदरसों की जांच की जाएगी। तो आप कैसे मानते हैं, क्या ये कदम सही है, और क्या सरकार ने ये कदम सही तौर पर उठाया है, फौरी तौर पर उठाया है, या फिर सरकार की इसके पीछे मंशा कुछ और है? एक तो सरकार है, सरकार और पार्टी में अंतर है जी। चाहे किसी भी पार्टी का हो, सरकार सरकार है। और सरकार के लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब एक। आज मदरसा की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि विद्यालय का, हिंदू विद्यालय का भी सर्वे हो। किसकी ज़मीन में विद्यालय बन गया है, गैर महरूआ बना है, यही आवाज़ मदरसा पर करना चाहते हैं। तो एक जाति या एक धर्म को आवाज़ न उठा करके सभी जाति और कौम के बारे में ये आवाज़ सोचे, विद्यालय को भी जांच कराने तो मदरसा के भी जांच कराने। चाचा, सरकार सही तो तकरार है और सारा इसी बात का सार है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आपने तो बिल्कुल दिल की बात कह दी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की नहीं, मैं फिर से कहूँगा कि आपने ओवैसी साहब के दिल की बात कह दी, क्योंकि ओवैसी साहब भी यही कह रहे हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब भी यही कह रहे हैं कि आखिर अगर आपको मदरसों से इतना गिला है तो आपको फिर दूसरे एजुकेशन संस्थान, जो दूसरे शिक्षण संस्थान है, आखिर उनसे क्या नाराज़गी है। मैं एक बार फिर से आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में ये राजनीतिकरण हो रहा है, या फिर वाकई में कुछ मंशा और है? यह सीधा राजनीतिकरण है और देश को तोड़ने की साजिश है। आज देश में हर एक जात के लोग आज़ादी के मूवमेंट में गए थे, जिसमें मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद को बर्फ़ की चट्टान पर सुलाया गया था, करंट लगाया गया था, मोहम्मद जाति को भी लगाया था, तो हिंदू को भी लगाया था। आज अम्बेडकर भी इसी जाति से हमारे यहाँ आते हैं, वह भी है, तो उन पर भी अंग्रेज का उठा दें। अब्दुल कलाम पर आज़ाद पर उठा दें, महात्मा गांधी बनिया जात से आते हैं, उन पर भी अंग्रेज उठा सकते हैं। यह देश तोड़ने की साजिश है, योगी जी के चाहे मोदी जी की। अच्छा चाचा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं जानकारी के लिए, कि 1192 में हिंदुस्तान में पहला मदरसा खोला गया था मोहम्मद गोरी के टाइम में, जब अजमेर में पूरे पहले मदरसे की स्थापना हुई थी। उसके बाद लगभग एक एक करके मदरसे हिंदुस्तान में बनते चले गए और उसके बाद कहीं ना कहीं ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद्र, ये तमाम ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद हुए हैं, विद्वान हुए, जिन्होंने मदरसे से ही पहली तालीम ली, उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा ली है। तो सवाल ये हो जाता है कि जब उस समय में 1,86,000 मदरसे हिंदुस्तान में मौजूद थे, जिन्होंने एक एक करके महान शिक्षाविदों को बाहर निकाला, महान शिक्षाविद हिंदुस्तान को दिए, तो आखिर अब हिंदुस्तान में मदरसे को लेकर बहस क्यों छिड़ी हुई है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या आपको लगता है मदरसों में जो सर्वे हो रहा है ये होना सही है या फिर गलत है? कोई राजनीति जाने का क्या सही है?